हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक क्लास 9 से है। तो एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, एग्जांपल 1 कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इससे पहले अगर आपने पॉलिनोमियल का कोई भी क्लास नहीं किया है तो हमारे चैनल में जाएं, वहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल का बेसिक कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जितना भी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बेसिक को नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगा आपको, उसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। क्या बोल रहा है, डिग्री निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 को दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। x5 माइनस x4 प्लस 3, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई के पावर पे 8 है, और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको निकालना है डिग्री। अब देखिए डिग्री क्या होता है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक तरह का पॉलिनोमियल है, x5 माइनस x4 प्लस 3। ठीक है, तो देखिए इस तरह के पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो सबसे पावर जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा वही हो जाएगा डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा डिग्री इसका, 5। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ डिग्री कितना होगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 2y8। यहाँ पे y के पावर पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, 8 है। तो यहाँ हो जाएगा पावर, डिग्री हो जाएगा 8। जो सबसे ज़्यादा रहेगा पॉलिनोमियल में पावर, उसी को डिग्री मानते हैं। ठीक है, ये 8 डिग्री का इक्वेशन है, ये 5 डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, 2x के पावर पे 0। क्योंकि देखिए किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर रहेगा 0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए अगर कोई नंबर है उसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब उसका डिग्री कितना है, 0 है। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने मेन कोर्स की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, आइए लिख लेते हैं पहले से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन, यहाँ पे 1 2 3 4 और नीचे एक है 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो पूछ रहा है इन पांचों क्वेश्चन में बताइए कि कौन सा 1 वेरिएबल का है और कौन सा 1 वेरिएबल का नहीं है। ठीक है, और साथ में बोला है कि रीजन दीजिए, रीजन। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखा हुआ है वेरिएबल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पॉलिनोमियल एक तरह का एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है। तो अगर यहाँ पे देखिए सिर्फ एक्स है, ठीक है, एक्स है, अगर किसी भी इक्वेशन में सिर्फ एक चीज़ का वैल्यू निकालना रहे तो उसे ही कहते हैं, जिसका वैल्यू निकालना है उसे कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल का बदलने से पूरा इक्वेशन बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पास एक इक्वेशन है इस तरह से, x माइनस 2 इक्वल टू 4, ऐसा इक्वेशन है। अगर x के जगह पे हम रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 4 ऐसे। अगर यहाँ रख देते हैं 8, तो ये वेरिएबल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू बदलने से पूरा इक्वेशन का वैल्यू बदल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ भी 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर है x माइनस 2। अब देखिए x की जगह पे लिखिए 4, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही। तो जो ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ x है, मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ देखिए x है, y है, t है। तो इसी चीज़ को समझेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए ये निकालना क्या है, कितना वेरिएबल का है। यहाँ देखिए सिर्फ निकालना है x का, ये हो जाएगा 1 वेरिएबल का। ठीक है, ये हो जाएगा 1 वेरिएबल का। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट 2,
ये भी क्या है, सिर्फ y का वैल्यू निकालना है, तो ये भी हो जाएगा वन वेरिएबल का, ये भी हो जाएगा वन वेरिएबल का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, देखिए रूल क्या बोलता है कि आपका जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है मतलब पावर जो है वो होना चाहिए होल नंबर। यहाँ कितना है, देखिए 3 है, और आपको पता है कि अगर किसी के नंबर पर रूट है तो उसको आप पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी के ऊपर पावर है उसको रूट के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे t√2, ठीक है, ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे 1 से कम है तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट अ polynomial because exponent of the variable is not a whole number, because exponent of the variable is not a whole number, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट है, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, तो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 या फिर 0 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है। यहाँ भी देखिए कैसा है, यहाँ देखिए y प्लस 1/, यहाँ देखिए 2/y है ना यहाँ पे, तो 2/y को कैसे तरह लिख सकते हैं इस तरह y-1, ये जब y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे y है, इसके ऊपर पावर है 1, कितना है, पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो ये भी -1 भी होल नंबर नहीं है। तो जो चीज़ यहाँ लिखें सेम चीज़ यहाँ लिख दीजिए आप, ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। जितना चीज़ यहाँ लिखे हैं आप यहाँ पे उतना चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x10y³ + t50, x10y³ + t15, ये कितना वेरिएबल का है, इसमें आपको x का वैल्यू भी निकालना है, y का भी और t का भी। तो ये हो गया 3 वेरिएबल का, कितना वेरिएबल का हो गया, 3 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, ठीक है, 3 वेरिएबल का। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, x² का लिखना है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए x² के साथ ये जो x है स्क्वायर, ये क्या है, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बदलने पे पूरा इक्वेशन का वैल्यू बदल जाएगा। लेकिन इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर रहेगा जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसे कहते हैं हम कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 4x², तो जो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसी तरह आपको यहाँ निकालना है, देखिए यहाँ बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², तो सिर्फ आपको x² का ही निकालना है और किसी का नहीं निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है 2 + x² + x, तो यहाँ पे क्या है, x² है। अब देखिए हम आपको बताए थे कि अगर x² के साथ कुछ रहे तो उसी को निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो x² के साथ कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 1 दे दिया और मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका x² ही रहेगा ना वैल्यू। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है या किसी भी नंबर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो मल्टीप्लाई हो ही सकता है ना, तो आप इसका कोफिशिएंट लिखिए 1, ठीक है। क्या हो जाएगा कोफिशिएंट इसका, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 × x² कितना होता है, x² ही होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, 2 - x² + x³, 2 - x² + x³। देखिए यहाँ पे x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1, क्या है यहाँ पे
-1, क्योंकि -1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -x² ही होगा, ठीक है। यहाँ पे था वो +1 था, यहाँ पे -1 है, ठीक है, क्योंकि सामने माइनस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, क्या है कोफिशिएंट इसका, π/2, क्या है π/2। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो x², क्वेश्चन कहाँ गया, x² यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे x² है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे x² तो है ही नहीं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आप यहाँ पे गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35, बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए, कितने डिग्री का, 35 डिग्री का, ठीक है। बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल, गिव one example, give one example of a binomial of degree 35, डिग्री 35, ठीक है, and of a monomial, and of a monomial of degree 100। अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या, कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बता देते हैं आपको। बाइनोमियल, मान लीजिए कि एक इक्वेशन है इस तरह से, 2 + 2x² + 3। आप यहाँ पे देखिए कि कितना टर्म है, एक ये टर्म और ये एक टर्म, ये 2 टर्म का है, ठीक है। बीच में एक फंक्शन है जो प्लस है, प्लस 2x² और 3x² को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पे 2 टर्म, एक ये टर्म और ये एक टर्म आपस में ऐड हो रहा है, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 टर्म का पॉलिनोमियल। जब ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है तो इसे कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं इसे, बाइनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पे है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म वाला, एक, मोनो का मतलब होता है एक। जैसे मान लीजिए x² है, तो ये क्या है, एक मोनोमियल है, ठीक है, एक मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बाइनोमियल किसे कहते हैं और मोनोमियल किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बोला है वो बोला है कि एग्जाम्पल दीजिए 35 डिग्री का, किसका, बाइनोमियल का, मतलब 2 टर्म होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 टर्म। तो आप आराम से लिखिए, यहाँ पे एकदम इजी से x लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ लिखिए 35 + 6 लिख दीजिए। y लिख सकते हैं, ऊपर में 35 दीजिए, या कुछ भी लिखिए आप, ऊपर में 35 दीजिए और यहाँ पे कुछ भी नंबर दे दीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। अब देखिए सेकेंड में, एंड यहाँ बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं √7, नहीं √3 लिख देते हैं, √3 y 100, कोई दिक्कत, √3 y 100। y क्या है, वेरिएबल है, और √3 क्या है, कोफिशिएंट है, √3 का कुछ वैल्यू निकलेगा, y का तो खैर वही है, y के पावर पे कितना, 100 है। तो ये एक तरह का क्या है, मोनोमियल है। टर्म कितना है, एक ही टर्म का है ना, ये बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो ये क्या है, एक टर्म का है। जैसे ये कितना टर्म का था, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ये जो एग्जाम्पल था आपका 2 - x² + x³, ये था 3 टर्म का। ये भी है 3 टर्म का। ये देखिए 2 टर्म का, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 2 टर्म। ये भी 2 टर्म का है। ये क्या है, 1 टर्म का है, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल
ऑफ डिग्री 100। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ज़्यादा है नहीं, बड़ा ही आसान है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को समझना शुरू कीजिएगा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान से इसको पढ़िए और ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखना, डिग्री। राइट the degree of each of the polynomial, ठीक है। ये बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको हम बताएं कि डिग्री कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल में, जिस वेरिएबल का, किसी पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल के पावर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वही उसका डिग्री कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, π/2x² + x, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x के पावर पे 1 है, यहाँ पे x के पावर पे स्क्वायर है। तो बताया था जिस पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का डिग्री सबसे ज़्यादा हो जाएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, जिस भी वेरिएबल का डिग्री सबसे ज़्यादा होगा वही डिग्री कहलाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है डिग्री। इसका क्या लिखना है? डिग्री। कितना डिग्री का होगा ये? यहाँ पे है 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। तो इस कितना डिग्री का हो गया? ये हो गया 3 डिग्री का। देखिए यहाँ पे वेरिएबल तो ये तीनों है, लेकिन सबसे अधिक पावर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 3 डिग्री का इक्वेशन हो गया ये। कितना डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है 4 - y²। तो सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा? y 2 डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ y² ही है ना। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब 3 नंबर के क्वेश्चन को देखिए आप। यहाँ क्या है? 3rd नंबर क्वेश्चन 5t - √7। यहाँ भी कर सकते, देखिए यहाँ पे 5t - √7, ठीक है। अब इसका डिग्री कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए हमें, कितना हो जाएगा इसका डिग्री? t है, t के पावर पे होगा 1, कुछ नहीं है मतलब पावर पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री का इक्वेशन, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ध्यान से सुनिए। सिर्फ 3 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा डिग्री? इसका डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके साथ। मान लीजिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं x और देते हैं ऊपर में 0, तो हो गया ना 0 डिग्री का इक्वेशन। क्योंकि देखिए x के पावर पे 0, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो पूरी वैल्यू हो जाती है 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई है 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? देखिए यहाँ पे 3 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 3 × x के पावर पे 0। क्यों? क्योंकि 3 और x के पावर पे 0 है, मतलब x के पावर पे क्या है? अगर किसी भी नंबर के पावर पे होता है 0, इसका मतलब वैल्यू हो जाता है 1। तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 1 हो गई। तो 3 × 1 3, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा क्यूबिक होगा। देखिए जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 1 रहे उसे कहते हैं लीनियर, जिसमें 2 रहे उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 रहे उसे कहते हैं क्यूबिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला कौन सा है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है? यहाँ आपको दिख रहा होगा पावर 2 है,
2 डिग्री का इक्वेशन है ये। जब 2 डिग्री का इक्वेशन रहे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जा कर के क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये 2 डिग्री का इक्वेशन है। सबसे ज़्यादा डिग्री कहाँ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल में आपको सबसे हाईएस्ट डिग्री दिख जाएगा तो उसी से आपको समझना होगा कि ये किस टाइप का है आपका। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ x1 है लेकिन यहाँ पे x के पावर पे क्या है, क्यूब है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। यहाँ ध्यान दीजिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ देखिए पावर पे सिर्फ 1 है यानी कि लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर। ये भी हो जाएगा लीनियर। ये हो जाएगा क्यूबिक। क्या हो जाएगा, क्यूबिक, क्योंकि पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा विथ एग्जाम्पल 1। 2.1 आपको पूरा तरह से क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।